अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं असद और आप देख रहे हैं आंसू इन्फो। जैसा कि हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान को आज 78 साल हो चुके हैं और इन सालों में कई लीडर आए और गए। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। लेकिन पाकिस्तान के दो ऐसे लीडर भी रह चुके हैं जिसमें से पहला लीडर एक ऐसा बात है जिसने पाकिस्तान तो बना दिया, लेकिन शायद खुद सोच रहे थे भाई इसकी मेंटेनेंस प्लानिंग तो रह गई। दूसरे बात ऐसा है कि क्रिकेट के मैदान से सियासत के पिच तक खान साहब छक्का मारने की कोशिश में है, लेकिन महंगाई का यार कर हमेशा क्लीन बोल्ड कर देता है। हाँ जी, मैं कायदे आज़म और ये नहीं ये वाला कायदे आज़म और इमरान खान की बात कर रहा हूँ। तो आइए अपनी इस वीडियो का आगाज़ इन दो मशहूर हस्तियों पर करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो कर लें। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। वकील बनने के लिए लंदन से बैरिस्ट्री की तालीम हासिल की। इन्हें कायदे आज़म का खिताब अल्लामा इकबाल ने दिया, जिसका मतलब है अजीम रहनुमा। 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलग रियासत की बुनियाद रखी। इनकी क़यादत में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया। ये नारा इनका बुनियादी फलसफा था, ईमान इत्तेहाद तंजीम। आज़ादी के बाद पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मुकर्रर हुए। आज़ादी के फौरन बाद टीबी की बीमारी के बायस 11 सितंबर 1948 को वफात पा गए। इनका मज़ार कराची में है और इन्हें पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम रहनुमा माना जाता है। चलो भाई देखो अपने कायदे आज़म का मतलब बॉस ऑफ द नेशन, और वाकई ये बॉस भी थे। एक मुल्क बनाया, लेकिन शायद ये ना सोचा था कि ये मुल्क हमेशा फैमिली ड्रामा बन जाएगा। शेरवानी और जिना के ऐसे स्टाइलिश थे कि आज भी लोग को कोसने देते हैं कि हम ये लुक क्यों नहीं कॉपी कर सकते। जिना साहब ने आज़ादी के लिए इतनी मेहनत की कि आज़ादी के आराम का वक्त ही नहीं मिला। इनकी कज़बांग नज़रें ही काफ़ी थी कि हर किसी को खामोश कराने के लिए। बरतानियों को ऐसे मुतासिर किया कि वो चाबियों के साथ माफ़ी का नोट भी देकर गए। प्यारी समझ गई। अपने अल्फाज से नक्शा बदल कर मुल्क बना लिया। ऐसा डेवलपमेंट अब कहाँ। हम मालूम है तेरे बाप को। शायद कभी सोचा होगा पार्टीशन बहुत शानदार आइडिया, लेकिन बाद में काविशों का हाल देखकर सब्र किया होगा। अगर मीम्स होते तो कायदे आज़म का मीम्स होता, ये ऐसा लीडर लाओ जो हर काम करे। कायदे आज़म का फैशन आज भी इतना ऑन पॉइंट है कि लोग सोचते हैं ये ब्रांड था या टेलर की मेहनत। तकरीरें ऐसे करते थे जैसे फिल्म की कहानी हो। लोग सिर्फ तालियां बजाते थे और कहते थे और बोले सर। कायदे आज़म की सबसे मशहूर तस्वीरें वही हैं जो हर किसी की जेब में होती है, यानी 1000 के नोट। समझ रहे हो? काम 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 ये कहकर खुद आराम करने चले गए और हमें छोड़ गए लोगों के काम के रहम को करम पर। पूरा बरसगीर तकसीम कर दिया, लेकिन कभी सोचा नहीं होगा कि लोगों के दिल और वोट भी तकसीम हो जाएंगे। फंस गया सी है। इनकी एक नज़र ही काफ़ी थी कि लोग कहते थे चलो भाई बात मान लो, नहीं तो गजब होगा। कायदे आज़म को देखकर अंग्रेज कहते थे ये बंदा नहायत खतरनाक है, चाबियां दे दो और भागो। पहले गवर्नर जनरल बने और अभी और सुनिए। पर आज तक इनके मज़ार पर सबसे ज्यादा गार्ड खड़े हैं। ये तो लेटेस्ट। एक मुल्क तो बनाया, लेकिन उस पर सियासतदानों को फ्री ट्रायल मोड पर भेज दिया। गजब बेइज्जती है। शायद ये सोच कर हंस रहे होंगे लगा मेरे भाई मैंने मुल्क बनाया, अब इसे चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। करो हाथ जोड़ के। मैं कायदे आज़म वो शख्सियत है जिन्होंने ऐसा मुल्क बनाया जिसे चलाने के लिए हर कोई आज परेशान है। इनकी शेरवानी और जिना के इतनी मशहूर हो गई कि लोग सोचते हैं फैशन डिजाइनर कौन था। कायदे आज़म ने कहा था काम 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 और आवाम ने समझा आराम आराम आराम। तकसीम बरसगीर के वक्त ऐसा प्लान बनाया कि सब कह रहे थे भाई ये तो 4D शतरंज खेल रहे हैं। अंग्रेजों के साथ ऐसी चालाकी से बात की कि वो खुद कहने लगे भाई पाकिस्तान ले लो, बस हमें छोड़ दो। कायदे आज़म की नजरें ऐसी थी कि जो भी देखता था फौरन कहता था जी सर आप सही कह रहे हैं। इन्होंने मुल्क बना दिया और कहा अब बाकी सब तुम लोग खुद संभालो, मैं थक गया हूँ। अगर आज के दौर में होते तो हर ट्वीट पर इनका हैशटैग होता शेरवानी ऑन फायर और बॉस मोड। चलिए अब थोड़ा इमरान खान के हवाले से भी बात कर लेते हैं। पैदाइश 5 अक्टूबर 1952 को लाहौर में पैदा हुए। एक तालीम याफ्ता और मतमूल खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। एचसन कॉलेज से शुरुआत, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सियासत और फ़लसफ़े में डिग्री हासिल की। 1992 को वर्ल्ड कप जीतकर पाकिस्तान को पहली बार चैंपियंस बनाया और कौमी हीरो कहलाए। वालिदा के नाम पर पाकिस्तान का पहला कैंसर अस्पताल बनाया जिसे दुनिया भर में सराहा गया। 1996 में तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी, लेकिन पहले कई साल जदोजहद में गुजरे। 2018 में वज़ीर आज़म बने। नया पाकिस्तान का वादा किया, लेकिन माइशत और महंगाई ने इनकी हुकूमत को दबाव में रखा। अपनी पॉलिसियों में यूटर्न्स के लिए मशहूर हुए और कहा यूटर्न अजीम लीडर की निशानी है।
2022 में तहरीक अदम एतमाद के जरिए इक़्तिदार से हटा दिए गए। हुकूमत के खात्मे के बाद दोबारा अवामी हमायत हासिल करने के लिए एहतजाज और रैलियों का सिलसिला शुरू किया। 2023 में मुख्तलिफ मुकदमात के तहत जेल गए लेकिन अपनी गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम करार दिया। इमरान खान की ज़िंदगी क्रिकेट, सियासत और जदोजहद का एक ऐसा साज है जो हमेशा यादगार रहेगा। इमरान खान वो अजीम हस्ती जिसने क्रिकेट से सियासत तक छक्के मारने का टैलेंट हर जगह दिखाया। नया पाकिस्तान का वादा किया लेकिन नया पाकिस्तान रास्ते में ट्रैफिक में फंस गया। यूटर्न लेने का माहिर कहते थे मैं भटका नहीं, नया रास्ता देख रहा हूँ। करप्शन ठीक करने का वादा किया लेकिन शायद पता नहीं था कि ये काम क्रिसमस लाइट जाने जैसा है। तुमसे ना हो पाएगा। तकरीरें अच्छी करते थे मगर हल देना कभी कभी भूल जाते थे। तब्दीली का नारा लगाया लेकिन लोग बोले ये कौन सा वर्जन आ गया। महंगाई के बॉलर के सामने कभी शॉट मारा तो कभी क्लीन बोल्ड हो गए। खारजा पॉलिसी, मुस्कुराओ, हाथ हिलाओ और दुआ करो। बंद करो हाथ जोड़ के। फैंस इनको इतना चाहते थे कि हर गलती भी छक्का लगती थी। इमरान खान का नाम सुनते ही जहन में सबसे पहले वर्ल्ड कप 1992 का ग्राउंड और इनकी स्याह सफेद जर्सी आती है। ऐसा महसूस होता है जैसे वो सिर्फ क्रिकेट खेले नहीं चीटिंग करता है तू गए थे बल्कि किस्मत को छक्के मारने का इरादा करके मैदान में उतरे थे। इनके बच्चे बरतानिया में पले बड़े लेकिन जब भी पाकिस्तान आते हैं लगता है फैमिली रियूनियन किसी देसी फिल्म का सीन हो। खान साहब ने बच्चों को गोरों का कल्चर दिया लेकिन दिल से हमेशा चाहते थे कि वो देसी ड्रामे भी समझें। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। खान साहब ने तब्दीली का वादा किया था लेकिन अवाम बोल रही है खान साहब ये वाली तब्दीली तो हमें वापस कर दो। खान साहब जेल में भी ऐसे स्टाइल मार रहे थे कि कैदियों ने पूछा यहाँ भी तब्दीली आ रही है क्या। जेल में खान साहब ने कहा ये तो VIP कप्तान का पोलीन है। कैदी बोले ओ भाई यहाँ रंच नहीं दिन गिनते हैं। गजब बेइज्जती है। कायदे आज़म आज़ादी तो देकर गए लेकिन शायद सोचते होंगे ये किसके हवाले मुल्क कर दिया। कौम तो पोजीशन की तरह लड़ रही है। खान साहब की सियासत का नारा था तब्दीली आएगी लेकिन अवाम बोल रही है खान साहब ऐसी तब्दीली का तो हमने सोचा भी नहीं था। हाँ तो गाइस उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।